दस्र से ही उनके चरण ढूंढ गए। देवियों ने देखा कि कौन सा इतना बड़ा मित्र, इतना बड़ा भक्त कौन सा है, इसके चरण पकड़कर रो रहे हैं। पानी को आवश्यकता नहीं, प्राप्त को आंसू कदर से। भगवान ने चरण धरे, शरणागत लिया, सबको दिलाया, पूरा नगर में छिड़काव किया। उनके अपने महल में लेके सुंदर आसन पर सैया पर बिठाया। कन्हैया ने कहा कि बताओ क्या समाचार है, कैसे रहेंगे। दोनों मित्रों की चर्चा चली करके क्या बताऊं, बस चलता रहा। कभी क्या तुम्हें याद नहीं अपने मित्र की? याद तो आते हैं लेकिन कैसे याद है। फिर भगवान कहते हैं तुम्हारा विवाह हो गया? हाँ विवाह तो हो गया। कितने कहते हैं गरीब ब्राह्मण है, एक का जैसे कैसे पालन कर रहे हैं। सुदामा जी ने कहा कि मित्र बता तुम्हारा विवाह हुआ? कहते हैं हाँ हमारे कितनी पत्नियां हैं? कहते हैं कि 16,108। कहते हैं कि हम तो एक में भूल गए मित्र, लेकिन तूने तो 16,108 के कभी तो अपने मित्र को याद कर लिया। कहते हैं क्या बताओ मित्र, कैसे याद करूं? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा विवाह किया होगा, लेकिन हमारे तो सब ऐसे ही ब्याह हैं। किसी कहीं से उठा लाया, कहीं से कहीं लाया, किसी का हरण करके लाया। कोई जबरदस्ती अपने से ही गले में माला डाल दी, लाना पड़ा व्यवस्था थी। मैं कैसे अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाए, अपने यहाँ सब। इस प्रकार दोनों मित्रों की चर्चा होती है। फिर कहते हैं ठीक है ये बताओ भाभी ने कुछ दिया होगा? सुदामा जी ऐसे सोचते हैं कि मैं कैसे कहूं कि भाभी ने कुछ दिया है। आपने काम किए दबा रखे हैं। तो फिर सुदामा जी हमारा सोचते हैं कि ऐसा न सोचे कि कोई और है, महात्मा है, प्रसिद्ध संत, विशेष संत, इसलिए कहीं समझ कर हमारे सिवा नहीं। सुदामा जी मन के भाव को भगवान ने, सुदामा जी के मन के भाव को देख करके तुरंत भगवान ने कहा क्या तुम्हें याद है रुक्मिणी जी वही कि आगे चना गुरुमात दे लहे तुम चाबी हमें नहीं देने, श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो चोरी की वाणी में अभी प्रवीण। अब भी तुम चोरी के वाणी में प्रवीण हो। इसी समय तुमने कहा हाँ दबाया सुदामा जी ने कि क्या कर रहे हो? समझ गए कि हम सुदामा या मित्र की सेवा कर रहा है। हाँ दबाया कि हाँ सब तुम्हारी पत्नियां उनके सामने हमारी बोल कौन रहा है। तो उसी समय कहते हैं बताओ कोई बात जो भाभी दिया उसको दे दो। इन्हें कुछ नहीं दिया। भगवान ने जब देखा कांखी में पोटरी कांखी में चाप रहे थे, खोलत नाही सुधार सधीरे, पिछली बानिया बौनत जी तुम्हें तैसे ही भाभी के तंदुल देने। पिछली जो तुम्हारी आदत थी ना आज कभी भी नहीं गई। जैसे भाभी ने दिया है उसको आज सुधा रस यानी आंख में दबा रखे हैं और गर्मी के रस से भीग रहा है। भगवान ने जब रस से उनसे लिया और लेट करके कन्हैया ने 2 मुट्ठी चावल खाया, चिवड़ा 2 मुट्ठी खाया। तावक से भी हस्ता तत्परा परमेश्वर जब 2 मुट्ठी खाया। रुक्मिणी जी वही है, रुक्मिणी लक्ष्मी है। तीसरा हाथ भगवान खाने वाले थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ गयो प्रभु को कमला कहे, नाथ कहा तुमने चित धारी, तंदुल खाय मुठी दुई दिन, कियो तुमने दुई लोक विसारी। कहते हैं जब 2 मुट्ठी चावल खाया तो रुक्मिणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? कहा जाता है कि भगवान जोड़ा ही बड़ा दिव्य बनाता है। एक उदार होता है दूसरा कंजूस होगा, दूसरा कंजूस होगा, कोई न कोई उदार जरूर होगा। एक उदार एक कंजूस, दोनों एक समान हो ही नहीं सकते। भगवान के दयालु हैं, सब कुछ उस ब्राह्मण को निछावर करना चाहते लेकिन रुक्मिणी जी हाँ रोक लेती है। संत कहते हैं रुक्मिणी जी ने इसलिए रोका कि प्रभु आप तो कहीं रह सकते हो लेकिन हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए तो मन चाहिए।
रहने के लिए व्यक्ति तो कहीं रोड पर सो जाएगा, लेकिन पत्नी बच्चे अगर साथ में हैं तो उनके लिए घर चाहिए। आप सब दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे। लेकिन कोई संत कहते हैं कि भगवान रुक्मिणी जी ने इसलिए रोका कि प्रभु भक्त का प्रसाद है, आप ही 2 मुट्ठी खा गए, अब तो जो बचा है थोड़ा हमको दे दो कि हम लोग भी थोड़ा भक्त का प्रसाद आपके भक्त का चखते, सभी रानियों भी बांटे। ऐसा भक्त का प्रसाद होता है। किसी ने कहा कि इसलिए रोका कि प्रभु आप तो वैभव इत्यादि दे सकते हैं, स्त्री के श्रृंगार की सामग्रियां तो हम ही देंगे, इसलिए हमें भी दे कुछ देने के लिए। इसलिए उन्होंने ऐसा वर्णन आता है। भगवान ने 2 मुट्ठी खा करके वैसे अपने जैसा ही सुदामापुरी में महल बनवा दिया। वैसे ही राज समाज बने गज, बाज घने मन सब भ्रम छायो, कंध पर कहूँ मार्ग भूल के अब फेरे हो कारिकायो। सुदामा जी महाराज कुछ दिन वहां रहते हैं, रहने के बाद फिर चलने के लिए तैयार होते हैं। भगवान ने रोका। कौन कहा कि हाँ मैं तो सही कह रहे हो, बहुत दिन तुम्हारे हो गए, वहां पर पत्नी बच्चे याद कर रहे होंगे। मन में तो भाव आया सुदामा जी को देखो, हमारी दशा देखकर भगवान ने सुंदर पीताम्बर इत्यादि सब कुछ बनाई, लेकिन चलते समय भगवान ने सब उतरवा लिया। जो कुछ जो पहन कर आए तो वही पहना दिया। जब सुदामा जी महाराज को भगवान विदा करने के लिए जाते हैं, सुदामा जी कुछ दूर भगवान छोड़ कर आते हैं, फिर माया को आदेश देते हैं। जब फिर समुद्र पार जाते हैं, इसके बाद में सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन जैसे ही अपने महल के पास कुटिया के पास पहुंचते हैं, वहां तो महल खड़ा देखते हैं। सुदामा जी महाराज सोचते हैं कहीं लगता है कि हम कहीं भूल करके फिर कहीं द्वारिका तो नहीं आ गए। मौन भय बिलोकी को मन लोचते, सोचत ही सब गाँव मधायो, पूछत पाड़े फिरे सब सोच, पर झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। सुदामा जी महाराज झोपड़ी कहीं नहीं मिलती है। सुदामा जी महल को देख करके डर गए। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख रातों रात किसी राजा ने यहाँ महल बनवा दिया, जहाँ हमारे तुलसी की जहाँ सेवा गिरवा दी, यहाँ तो हाथी घोड़े यहाँ बंधे हुए हैं। अब क्या करें, हमारी पत्नी कहाँ होगी, सोच में पड़े हुए हैं। कनक झरोखे निरख सुशीला, उसी समय खिड़की से सुशीला जी देखती है, सुदामा जी को दौड़ करके आती है। साथ में पीछे पीछे दासियां भी हैं, लेकिन सुदामा जी का तो कृषित शरीर, हड्डियां सा शरीर, लेकिन अब जब धन वैभव आता है तो शरीर भी लगता है कि हाँ खाए पिए करके है कि नहीं। सुशीला भी उसी तरह हो गई। सुदामा जी महाराज पहचान नहीं पा, दूर भागते हुए जाते हैं, सुशीला पीछे पीछे दौड़ती है। सुदामा जी महाराज सोचते हैं पता नहीं कौन सी रानी महारानी मेरे पीछे पड़ गई आज। तो कहती है मेरे स्वामी कहाँ जा रहे हो, मैं ही हूँ सुशीला। आप वहां गए, भगवान ने यहाँ सब कुछ बदल दिया। कहते हैं कि बता इतना धन वैभव मैं तो इसमें रह नहीं सकता। सुदामा जी महाराज जानते हैं उस महल को छोड़ करके चलने लगे, इसमें मैं नहीं रह सकता। उसी समय अंदर से आवाज आती है, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जाव पावै
जा रहे हो? सुदामा जी महाराज संग में पत्नी ने कहा कि जब आप ही नहीं रहोगे तो मैं यहाँ क्या करूंगी। पीछे पीछे चलने लगे। उसी समय आवाज आती, सुदामा कहाँ जा रहे हो? देखते हैं द्वारकाधीश महल में बैठे हैं आके। कहते हैं कि हे प्रभु आप इसमें? कहते हैं कि हाँ। कहा कि हमें धन वैभव नहीं चाहिए, नहीं तो दुनिया वालों को जैसे भजन छूट जाएगा, मन तो कहीं और ही लग जाएगा। वैभव धन नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मम दर्शन फल परम। मेरा जिसको दर्शन अगर जीवन में हो जाता है उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्तमाल में सुंदर कथा आती है सुदामा जी की। जानते हैं सुदामा दोनों बाल्यावस्था के जब मित्र हैं, दोनों मित्र गुरुकुल के आश्रम गुरुकुल में रहते थे और जाते वहाँ गंगा जी गोदावरी में स्नान करने के लिए